पेरिस हमले के 2 दिन बाद ISIS के खिलाफ फ्रांस ने की बड़ी कार्रवाई। अमेरिकी सेना की मदद से आतंकवादी संगठन के कई ठिकानों पर बरसाए बम। 10 लड़ाकू विमानों ने की बमबारी। पेरिस में हमले में मरने वालों की तादाद 132 हुई। 30 शवों की शिनाख्त नहीं। बेल्जियम में 7 गिरफ्तार। पेरिस हमले में 3 भाई भी शामिल थे। एक की मौत, दूसरा गिरफ्तार, तीसरे के बारे में जानकारी नहीं। कटी हुई उंगली से एक आतंकवादी का खुला राज। फ्रांस के उमर इस्माइल मुस्तफई के तौर पर हुई पहचान। 6 लोग और गिरफ्तार। पेरिस में जांच एजेंसियों का खुलासा। नेशनल स्टेडियम में घुसने की फिराक में थे 3 आतंकवादी। नाकाम रहने पर खुद को उड़ा लिया। फ्रांस पुलिस ने संदिग्ध की तस्वीर जारी की। नाम अब्दुस्सलाम सालेह। पेरिस में रविवार की शाम एक बार फिर से मची अफरा तफरी। कैरोलिन कैफे के पास श्रद्धांजलि पहुंचे लोगों में अफवाह को लेकर हड़कंप। 70 के सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। अफरा तफरी की वजह साफ नहीं। पेरिस हमले में इस्तेमाल कार को बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने कार के शीशे तोड़कर जांच की। चश्मदीदों के अनुसार बड़ी मात्रा में हथियार मिले। तुर्की में भी ISIS ने रची साजिश। बहुमंजिला इमारत में छिपे आतंकवादी हमलावर ने पकड़े जाने से पहले खुद को उड़ाया। धमाके में 4 पुलिस वाले घायल। 2 दिन बाद भी गम में डूबा पेरिस। शहर के मध्य में रिपब्लिक स्मारक पर लोगों ने आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। जर्मनी के बर्लिन में पुलिस ने मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति जोशिम गाउक और चांसलर एंजेला मार्केल ने माल्यार्पण कर रखा मौन। फ्रांसीसी दूतावास के बाहर भी श्रद्धांजलि। पेरिस पर हुए हमलों के गम में छलके मैडोना के आंसू। स्टॉकहोम के एक शो के दौरान दर्शकों से कहा, मंच पर कार्यक्रम पेश करना काफी मुश्किल। रोशनी से नहाया मिस्र के गीज़ा का ऐतिहासिक पिरामिड। आतंकी हमलों और रूसी विमान हादसों में मारे गए लोगों को किया याद। दिल्ली में पेरिस हमले के खिलाफ कैंडल मार्च। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने जंतर मंतर पर दी श्रद्धांजलि। पेरिस हमले के साथ मुंबई ने भी बांटा दर्द। फ्रांस के झंडे के रंग में रंगा CST स्टेशन। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पेरिस हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रार्थना सभा में कई विदेशी भी शामिल। G20 में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, पेरिस पर हमला सभ्य दुनिया पर है हमला। G20 के दौरान करीब 30 मिनट तक अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की मुलाकात। खबरों के अनुसार दोनों में सीरिया यूक्रेन को लेकर हुई बात। सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन की अमेरिकी राष्ट्रपति ने की तारीफ। ISIS के खिलाफ लड़ाई में मदद करने वाले देशों का किया स्वागत। G20 समिट में कल 20 राष्ट्रों के अध्यक्षों ने मौन रखकर पेरिस हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। आज दूसरे दिन IMF में सुधार और एंटी करप्शन से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। अंटालिया एक्शन प्लान पर भी आज होगा विचार। जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए भारत की पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में 7 सूत्री प्रस्ताव रखा। G20 सम्मेलन से पहले नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों की बैठक में लिया हिस्सा। कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर से निकाली अपनी भड़ास। नागपुर में कहा, जितना बोलना था बोल दिया। बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं। सिन्हा ने कहा, अगर सच कहना बगावत है तो हाँ, हम बागी हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ख्वाजा के दर पर जियारत की। कहा, देश में हालात खराब, PM दें दखल।
यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिए संकेत, यूपी में बिहार की तर्ज पर बन सकता है महागठबंधन। वन रैंक वन पेंशन को लेकर केंद्र के खिलाफ अंबाला में पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन, कहा अधिसूचना में कई खामियां, देश भर में करेंगे प्रदर्शन। अब मैगी के मुकाबले बाजार में दिखेगा पतंजलि का आटा नूडल्स, दिल्ली में आज बाबा रामदेव करेंगे लॉन्च। यूपी में अपराधियों में कानून का खौफ न के बराबर, नागपुर ने नाबालिग के साथ गैंगरेप। बाड़मेर में अनबन के दौरान प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या, शहर में तनाव, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का मुखिया अश्विनी श्रीवास्तव MBA पास। मुंबई में बीती रात एक कंपनी में लगी भीषण आग, कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सारा सामान खाक, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। 2 दिन से बंद थी कंपनी। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ा व्यापारी से 2 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार 3 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम, रुपए छीनकर तीनों फरार, केस दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी। दिल्ली के नेप सराय में DU के 2 छात्रों की पिटाई को लेकर लोगों में गुस्सा, पुलिस के खिलाफ जमकर लोगों ने नारेबाजी की। दिल्ली के अशोक विहार में चाकू की दम पर एक के बाद एक लूट की 5 वारदात को अंजाम देने वाले गिरफ्तार, एक नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली में हाईवे पर ट्रकों के 6 लुटेरे गिरफ्तार, लाल बत्ती लगी गाड़ी में खाकी पहनकर लूटते थे। ग्रेटर नोएडा में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक की हत्या की, अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं। पूर्वी दिल्ली के कोंडली में छठ पूजा के लिए घाट बना रहे 2 युवकों की नहर में डूबने से मौत, घर में मातम। फरीदाबाद में एक शख्स और उसकी पत्नी की मिट्टी में दबकर मौत, झुग्गी के लिए मिट्टी खोद रहे थे। यूपी के बागपत में हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, 3 की मौके पर ही मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बीती रात एक गांव में भीषण आग लग गई, 80 घर जलकर खाक। पूरी रात आग बुझाने का काम चलता रहा, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तमिलनाडु में बारिश की वजह से कई ट्रेनों के बदले गए रूट, लगातार बरसात से पूरे राज्य में भारी तबाही। मध्य प्रदेश के हरदा में नाव डूबने से 2 की मौत, 3 लापता। हैदराबाद में चंदन की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी, लाल चंदन का स्मगलर कोल्लम मंगीगड्डी गिरफ्तार। कर्नाटक के कुशालनगर में हाथियों का महोत्सव, कावेरी नदी के तट पर लगा है मेला। ताज नगरी आगरा के आसमान पर उड़े रंग बिरंगे गुब्बारे, एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन। नहाए खाए के साथ ही शुरू हुआ महापर्व छठ का त्योहार, आज व्रती करेंगे खरना। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी कर रही हैं व्रत। पटना में नहाए खाए के साथ ही महापर्व की शुरुआत। अभिनेत्री हेजल कीथ ने युवराज सिंह के साथ सगाई की खबर पर लगाई मुहर, तस्वीर ट्वीट की। अपने नए टीवी शो के प्रमोशन के लिए मुंबई लोकल में सफर करते हुए नजर आया अमिताभ, 2nd क्लास में लोगों के साथ देखकर यात्री हैरान। उत्तर प्रदेश के मऊ में सलमा आगा ने कहा, मुझे कोई पाकिस्तानी कहता है तो तकलीफ होती है, हिंदुस्तान में मोहब्बत शोहरत मिली, हिंदुस्तान जिंदाबाद। निसगम मनि पमग
नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।